Welcome to Margdarshan IAS. Jai Hind. If you are someone who is preparing for Mains 2025 or Mains 2026, then I, on behalf of Team Margdarshan IAS, extremely happy and excited to announce Marg Mains, a free initiative for someone who wants to start answer writing, for someone who wants to write like a topper, for someone who wants to make a good intro, body and conclusion, and for someone who wants to crack mains with a good score in GS, specifically above 600. So this is the free initiative program for you. I know कि a lot of people, they don't have mentors. A lot of people, they don't know how to start answer writing. They don't know the value of PYQs. इस वीडियो सीरीज के वजह से आपको ये सारी चीजें पता चल पाएंगी. सो दिस वी हैव प्लान्ड फॉर द नेक्स्ट 4 months. इन दिस 4 months वी विल बी डिवाइडिंग मंथ्स इनटू वीक्स, और वीक में डेज में किस किस दिन में हम लोग इस वीडियो को रिलीज करेंगे. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज देखने में 1 रुपए नहीं लग रहा है आपका, और ना ही जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें कोई 1 रुपए लग रहा है. बट नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि इस फ्री इनिशिएटिव को हम ले कैसे जा रहे हैं, इसका फ्रेमवर्क क्या है, अप्रोच क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं. ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज जब नहीं सब्सक्राइब करोगे तो आप कैसे हमारी आने जो वीडियोस आप देख पाओगे. ऑलराइट, सो आई विल हेल्प यू टू राइट इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी चैलेंज आती है इंट्रो और कंक्लूजन फ्रेम करने में. ठीक है, नाउ दिस फ्री यूट्यूब लेक्चर्स, इट हैज अ वीकली सीरीज प्लान, और ये वीकली सीरीज प्लान जो है वो हर ट्यूसडे और फ्राइडे को शाम को 6 बजे इसी चैनल पे जाएगा. और उसी वीडियो में हम आपको होमवर्क भी देंगे. होमवर्क we will have a separate dedicated telegram channel which is there in the comment section and description box. वहां पर आप जाइए, नया टेलीग्राम चैनल बना है मार्गदर्शन आईएएस मेंस, और ये डेडिकेटेड चैनल है. मैं जो होमवर्क दूंगा आपको, आप वो आंसर राइटिंग लिखना, आप वो नोट्स बना के उस पर सेंड करना, हम रिव्यू करेंगे, हम अपना कंटेंट भी उस पर डालेंगे, सो दैट योर मेंस प्रिपरेशन विल बी रियली गुड. आप ग्रोथ देखोगे अपने प्रिपरेशन में. ठीक है, वी विल हैव आवर एक्टिव रिकॉल सेशंस एंड ऑल. ठीक है, चलो, दो टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम के लिए लॉन्च किया है, विच इज स्पेसिफिकली मेंस ओरिएंटेड. दे विल नॉट बी डिस्कशन ऑन द प्रीलिम्स एंड ऑल. सो द टेलीग्राम इज देयर इन द कमेंट सेक्शन. गो एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल. इट इज फॉर यू. ऑलराइट, let us get started. But I only want a dedicated aspirant, serious aspirant. हमें हवाबाजी वाले aspirant नहीं चाहिए जो कि सिर्फ देख के इधर उधर और लग रहा है. But a serious aspirant, अगर हमें मेरिट दिखेगा आपके अंदर तो ही हम 100% हेल्प करेंगे. अदरवाइज अगर आप नहीं सीरियस हैं तो आपकी बजाय हम किसी और को गाइड करेंगे जो कि सीरियस है और जहां से हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके. ठीक है, चलिए, दिस इज फॉर 2025 and 2026. So the entire video has been divided into almost 4 weeks, the entire session. 4 week में क्या है? Week 1 we will do how to begin UPSC mains answer writing. ठीक है, week 1 में ट्यूसडे को करेंगे. उसमें क्या क्या रहेगा, हम जो टेल वर्ड्स होते हैं, जो डायरेक्टिव्स होते हैं, उसको कैसे समझेंगे, बिगिन कैसे करेंगे, आंसर लिखने में ही मतलब लगभग 20 दिन निकल जाते हैं, हम लिखें कैसे. ठीक है, इतना कुछ पता है. सो only knowledge will not work in mains, but application of knowledge will work. Answer writing is an art, it's an skill. ठीक है, तो सीखनी पड़ती है. ठीक है, दिमाग, पेन तो एक सिर्फ टूल है. पेन इज जस्ट अ मेयर टूल, द रियल थिंग इज हियर. आपको, आप कितनी भी अच्छी पेन लेकर जाओ, लेकिन आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे. लेकिन अगर पेन कैसी भी हो, अगर दिमाग है आपके पास, तो यही बोल रहा है, यही लिख रहा है. कहते हैं ना कि बोल वो रहे लेकिन शब्द हमारे हैं, तो शब्द इनके हैं, बोल ये रहे हैं वहां पे. बट अगेन, योर वॉट एवर यू आर राइटिंग, दैट इज योर प्रेजेंटेशन, दैट इज योर रिप्रेजेंटेशन. एग्जामिनर वहां पे आप खुद फिजिकली नहीं प्रेजेंट, लेकिन आपकी कॉपी प्रेजेंट है, तो आपकी कॉपी से आपके ब्रेन को जज कर लेगा वो. ठीक है, सो वीक 2 में वी विल डू सब्जेक्ट वाइज अप्रोच फ्रॉम GS1 टू GS4. ठीक है, ये एक्सटेंड भी हो सकता है, बिकॉज GS1 2 3 4 देन ऐसे ये एक्सटेंड भी होगा, डोंट वरी. ठीक है, वीक 3 एडवांस स्किल हम लोग सीखेंगे, मतलब कि हाउ टू स्ट्रक्चर अपने थॉट्स को, कैसे मल्टी डिमेंशनल अप्रोच को, कई फ्रेमवर्क्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे. एंड देन वी विल सेंड यू क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस एज वेल एज
expected questions based on the PYQ theme आपके टेलीग्राम के ग्रुप में, so that you can practice. ठीक है, and then we will have a live sessions as well on Telegram. Don't worry. Last week में we will go live and writing the PYQs answers and then topper की analysis हम लोग करेंगे, toppers के marksheet की analysis करेंगे. ठीक है, then active recall session होगा. So I am excited. I mean I'm sure you will also be. Comment करके आप बताइएगा how excited you are. ठीक है, now अब the core problem, आंसर राइटिंग में भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग आज देखते हैं. नंबर 1 प्रॉब्लम है लैक ऑफ रेलेवेंट डेटा. ठीक है, कि हमारे पास हम क्या लिखें, जनरल पॉइंट्स लिखें या फिर हम मतलब स्टैटिस्टिक लिखें, रिपोर्ट्स लिखें, स्कीम्स लिखें, तो ये है ही नहीं. हमने क्या किया है, हमने अभी अपना फाउंडेशन खत्म किया है या फिर क्लास लेक्चर्स खत्म किए हैं, अपने सेल्फ स्टडी के नोट्स प्रिपेयर किए हैं, बट व्हेन वी थिंक ऑफ राइटिंग इंट्रो, व्हेन वी थिंक ऑफ राइटिंग अ कंक्लूजन, देन लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो जाता है. करंट अफेयर तो पढ़ा है, लेकिन उसको इंटीग्रेट कैसे करें, कैसे हम टॉपिक वाइज नोट्स क्रिएट करें ताकि अपने मेंस आंसर में हम लिखें. दूसरा पॉइंट है पुअर डायमेंशंस. वी लैक, क्वेश्चंस कुछ और पूछा है, हमारा डायमेंशन कुछ और है. इसका मतलब कि जो टेल वर्ड है हमें समझना पड़ेगा. क्वेश्चन कह रहा है कमेंट करने के लिए, हम वहां पे एलुसिडेट कर रहे हैं. क्वेश्चन कह रहा है आपको एग्जामिन करने के लिए, हम वहां पे उसके चैलेंजेस बता रहे हैं. ठीक है, तो डिटेल में हम लोग समझेंगे. नंबर 3, वीक कोरिलेशन. देयर विल बी क्वेश्चंस जहां पर आपको कोरिलेट करने पड़ेंगे, लाइक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, देन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, देन कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है और यहां पर हम फेल हो जाते हैं. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जीएस पेपर वाइज अप्रोच. ठीक है, नाउ 5th पॉइंट है कंफ्यूज्ड इंट्रो एंड कंक्लूजन. ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में कि हमारा दिमाग ही नहीं काम कर पाता है कि हम कैसे इंट्रो लिखें, कैसे मतलब क्या लिख दें. क्वेश्चन 2 लाइन का आ रहा है, 1 लाइन का आ रहा है, अब उसमें मैं कैसे इंट्रो लिखूं. सो डोंट वरी, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ मॉडल इंट्रोज एंड मॉडल कंक्लूजन फॉर यू. वी विल डिस्कस हियर, डोंट वरी. ठीक है, लास्ट पॉइंट इज अनक्लियर स्ट्रक्चर. ठीक है, कि एक फ्लो होना चाहिए ना, जैसे अभी हम टॉपर्स की कॉपी पे डिस्कस करेंगे, वो फ्लो क्या है, दैट वी विल डिस्कस हियर. ओके, नाउ एक प्रैक्टिकल बात हम लोग कर लेते हैं यहां पे. सो प्रैक्टिकल क्या है, लेट्स सी. प्रैक्टिकल ये है, वी ऑल नो यूपीएससी का जो मेंस का पेपर होता है वो फ्राइडे से स्टार्ट होता है. फ्राइडे आपका एसए होता है, सैटरडे को GS1 एंड GS2, संडे को GS3 एंड GS4, एंड देन नेक्स्ट वीक में हमारा सेम डे लैंग्वेज पेपर एंड देन सेम डे ऑप्शनल पेपर होता है, जहां पे ऑप्शनल को आपको लगभग 3 से 4 दिन टाइम मिल जाता है आराम से. बट यहां आप देख रहे हो ये जीएस का पेपर है और यहां आपको 1250 में से ऑलमोस्ट आपको एटलीस्ट 500 to 600 के बीच में स्कोर करना है लिस्ट में आने के लिए. 600 अबव स्कोर करना है टॉप 50 में आने के लिए. ठीक है, सो ये है. लेकिन अब यहां पे रियलिटी इसकी ये है कि नंबर 1, रियलिटी इज जो क्वेश्चन होता है हमारा मेंस का, ठीक है, स्पेसिफिकली जीएस 1 2 3 4, 10 मार्कर्स जो होते हैं, स्पेसिफिकली जीएस 1 2 3, ठीक है, 10 मार्कर्स, 10 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्कर्स के, और लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स के. ठीक है, इसमें 250 वर्ड लिखने होते हैं और इसमें 150 वर्ड लिखने होते हैं. राइट, आपके पास ऑन एन एवरेज अगर डिवाइड किया जाए तो आपको 7 मिनट इसमें मिलता है और आपको 12 मिनट इसमें मिलता है. ठीक है ना, अब मुझे आप बताओ कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है सॉलिड, तो क्या आप 12 मिनट में 15 मार्कर के क्वेश्चन का इंट्रो लिख लोगे, कंक्लूजन लिख लोगे, डायमेंशन को एड्रेस कर पाओगे, मैचिंग विद दी कॉम्पिटेंसी लेवल, कॉम्पिटेंसी जो कि आजकल बच्चे लिख रहे हैं मेंस का आंसर, जो कि बहुत ही अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, तो क्या आप 12 मिनट में वो मैच कर पाओगे कॉम्पिटेंसी? क्या आप 7 मिनट में लिख पाओगे 10 मार्कर का क्वेश्चन 150 वर्ड? ठीक है, 150 वर्ड में आपको 2 पेज भरने होते हैं. ठीक है, और आपके ये 250 वर्ड में लगभग 3 पेज, जो हमारे यूपीएससी की जो शीट होती है, ठीक है, 2 पेज और 3 पेज होती है. क्या आप भर पाएंगे? जब तक आप तभी भर पाएंगे जब आपका इंट्रो, कंक्लूजन और ऑलमोस्ट फ्रेमवर्क रेडी हो दिमाग में, तभी भर पाएंगे. ऐसे बहुत मतलब इतना हलवा नहीं है. ठीक है, आपको 6 घंटे लिखने बताया था ना, जीएस 1 और 2 एक ही दिन में पड़ेगा,
6 आवर्स लगातार लिखना है, आपको कॉन्टिन्यूअस लिखना है। तो हाउ विल यू, मतलब आप कैसे स्टैंड करेंगे इन लोगों के सामने जो लोग ऑलरेडी करके आए हैं। सो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको बहुत लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। थिंक लाइक एन एग्जामिनर, थिंक लाइक एन यूपीएससी टॉपर। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको एक सैंपल, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल ये है कि लेट्स से यू आर बॉस ऑफ योर ओन कंपनी। आप बॉस हो, ठीक है, आपके पास एक पोजीशन है, आप एक टेक कंपनी के बॉस हो, आपके पास एक पोजीशन है जिसका मतलब ये लगा लीजिए कि बहुत अच्छी पोजीशन है कि लेट्स से कि सीईओ का एक उसको असिस्ट करने के लिए एक पर्सन चाहिए हु कैन टेक केयर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सीईओ। ठीक है, आपके पास एक पोजीशन निकली है, एक पोजीशन, ठीक है, और आपके पास लगभग 200 रिज्यूमेज आए हैं। ठीक है, तो इमेजिन योरसेल्फ, यू आर अ सीईओ ऑफ अ बिग कंपनी एंड देन यू हैव वन पोजीशन, somebody who can join the CEO, who can take all the tasks of the CEO and then give it to him. Now you have got 200 candidates का resume है, ठीक है, उन्होंने आपको लेटर लिखा हुआ है, एक अच्छा सा लेटर कि भाई मेरी ये स्किल सेट है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकती हूँ। ठीक है, देन थिंक हाउ इंपॉर्टेंट वुड बी फॉर द सीईओ टू फिल्टर आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अपने बारे में बात करेगा, जो जॉब के बारे में बात करेगा, जो थैंक यू बोलेगा सीईओ को, अरे भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें जॉब दे दी, मैं अपना 100% दूंगा। क्या आपको लगता है कि वो किसको निकालेगा, किसको रखेगा? सीईओ उसी को रखेगा जिसने बहुत अच्छे से लिमिटेड शब्दों में डायरेक्टली खुद को ना देख के, जॉब को ना देख के, लेकिन कंपनी की ग्रोथ को देख के, कंपनी के सक्सेस को देख के, उसके ट्रेजेक्टरी को देख के, एग्जांपल्स देख के वो बता सकता है। ठीक है, अब इसको चेंज करिए, रोल चेंज करते हैं। अब सोच के देखिए कि आप इन 200 कैंडिडेट्स में से एक हो और आपको पता है कि ये नौकरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी है। यू हैव टू एड्रेस द पेन पॉइंट, द रियल पेन पॉइंट, और उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, पास्ट में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, कम से कम 15-20 बार लेटर को लिखना पड़ेगा, ठीक लग रहा नहीं लग रहा है उठा के फेंको, फिर लिखना पड़ेगा। You have to do this to reach the best stage. ठीक है, सो यहां पर अगर हमको फ्रेमवर्क चाहिए तो फ्रेमवर्क में हमें यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब what the next we have to do is here. अगर मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन दे देता हूं कि what are the challenges and opportunities of food processing sector in the country, how can income of the farmers be increased by encouraging food processing, तो अगर ये क्वेश्चन मेंस में आ गया, ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? जब तक आपके पास, मतलब आपने इकोनॉमी के थीम पे, ये कल्चर, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट ये थीम है, इस पर आपने कभी पढ़ाई नहीं है, नोट्स ही नहीं बनाई है, या फिर आपने कभी इंट्रो के बारे में सोचा ही नहीं है, और इस पे से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये रिपीटेड थीम है। और मान लो कि आपको पता हो गया, ठीक है, तो आपने लगभग 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर इंट्रो लिख दिया, डायमेंशन आपने सोच लिया, अपना फ्रेमवर्क, जब भी एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट वाला आता है तो मेरे को डिमांड सप्लाई वाला फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन में रिपोर्ट डाल दिए, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, दीज आर द फ्यू थिंग्स, तो आपका यहां पे टाइम सेव हो सकता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज लेट्स एनालाइज द टॉपर्स कॉपी। उनसे क्या पता चलेगा? हमें पता करना है कि कब एनालाइज करनी चाहिए, कैसे एनालाइज करनी चाहिए और क्यों एनालाइज करनी चाहिए। ठीक है, टॉपर्स कॉपी को नंबर 1, टॉपर्स कॉपी एनालिसिस, हाउ, कंपैरेटिव एनालिसिस टॉपर का। आइए देखते हैं, ये है अगेन अनिमेश प्रधान, उनकी कॉपी है AIR 2 की, और हम टॉपर्स की कॉपी के एनालिसिस कर लेते हैं फटाक से। देखिए, इन्होंने क्वेश्चन लिखा है किसके ऊपर? प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा। तो ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन में ही 2 चीज पूछी है, एक तो हिस्टोरिकल और दूसरा आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा। ठीक है, ऑल्सो डिस्कस हाउ इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया। सांची स्तूपा ने कैसे आगे भविष्य में आने वाले आर्किटेक्चर्स को इंस्पायर्ड किया हुआ है। नाउ व्हाट ही हैज रिटन, सांची स्तूपा एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वेरी गुड, stands tall, reflecting the rich value, religious legacy, Buddhism, along with India's archaeological marvel. So, do you think ये उस टाइम पर उनको एकदम क्लिक कर गया होगा? क्या आपको लगता है? नहीं, ऑलरेडी इन्होंने काम किया हुआ है
एंड यू हैव ऑलरेडी सीन हिज वीडियोस, ही इज ऑलरेडी इन्फॉर्म कि इसने एक एक फ्रेमवर्क पे काम किया है। और सांची स्तूपा ये बुद्धिज्म का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमारे मेंस के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पे थीम बनी हुई है, क्वेश्चंस बन चुके हैं। नाउ व्हाट ही हैज डन, हिस्टोरिकल, ये क्वेश्चन में पूछा था हिस्टोरिकल या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अब बता रहा है, जैसे कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है, सांची स्तूपा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बताया, रॉयल पेट्रोनेज के बारे में बताया, ठीक है। एंड देन उसके बाद 3 पॉइंट्स ही हैज मेंशन्ड, ओके, 3 पॉइंट्स को अपने सब्सटेंशिएट भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन राइज इन आर्किटेक्चर एंड सिग्निफाइज ये सांची स्तूपा सब्सटेंशिएट भी कर दिया। यहाँ पर लोकेशन भी बना दी, भारत का नक्शा बना के कि कहाँ पे सांची स्तूपा पड़ता है, मध्य प्रदेश में, राइट। 0.5 1 मार्क्स यहाँ पे मिल गए। फिर क्या है, आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस, दूसरा क्वेश्चन था आर्किटेक्चरल। इन्होंने अगेन 4 पॉइंट लिखा है। मटेरियल क्या यूज हुआ था, स्ट्रक्चर जैसे क्या था, विहार एंड चैत्यास, तोरण यूज हुआ था। देन फिगर्स एंड पेंटिंग लाइक लेडी विथ अ ब्रांच सिग्निफाई दी मास्टरी क्राफ्ट। उसके बाद क्या पूछा था कि इंस्पायर्ड फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने ये फ्लो बनाया, इन्फ्लुएंस फ्यूचर आर्किटेक्चर इन स्तूपास ऑफ बाग केव, है ना, एंड चालुक्य केव्स, देन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, देन गोथिक आर्किटेक्चर रिलेटेड टू गोल्डन टेम्पल एंड ऑल। दिस इज द एग्जांपल्स वेयर ही हैज मेंशन्ड, ठीक है। तो इस लेवल का हमें आंसर लिखना है, बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन यहां तक हमें पहुंचने के लिए कुछ चीजों से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि लेट अस सी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज हियर, ये हमारे आंसर है टॉपर्स कॉपी का, माधव अग्रवाल, इस साल के AIR 16। ये क्या लिखते हैं, माधव की आंसर कॉपी को देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है डिस्कस एग्जांपल ऑफ की फीचर्स ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर, हाउ डिड इंडो इस्लामिक एलिमेंट्स मैनिफेस्ट इन देयर स्ट्रक्चर। वेरी गुड क्वेश्चन, एंड वी ऑल नो, इफ यू हैव रेड द मेडिवल हिस्ट्री साउथ की और विजयनगर एम्पायर की, इट्स अ ब्लेंड ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। तो मतलब आपको वो मेहराब वगैरह और मिनरेट वगैरह दिखेगा उसमें। एनीवेज, तो क्वेश्चन क्या है, तो इन्होंने क्या किया है, फीचर्स, अगेन जब आप PYQ की एनालिसिस करोगे तो ये विजयनगर एम्पायर का ये रिपीटेड थीम्स में से आए हुए आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ द रूल ऑफ विजयनगर डायनेस्टी बिगेन अंडर हरिहर एंड बुकाराया फ्रॉम इतना AD। दे बॉट अ यूनिक सिंथेटिक सिनर्जेटिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन मेडिवल इंडिया। तो क्या क्या, एक तो यहां पे किंग का नाम लिया कि किसके टाइम पर ये स्टार्ट हुआ, टाइमलाइन लिखी, और फिर क्या लिखा, एक सिनर्जेटिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन मेडिवल इंडिया। जब भी हम एंशिएंट इंडिया में एंशिएंट हिस्ट्री का आंसर्स लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर आप टाइमलाइन लिखते हो उससे बहुत श्योरिटी मिलती है, और टाइमलाइन अगर आपको याद होगा तो आपको भी आंसर को फ्रेम करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है एंशिएंट इंडिया आर्ट एंड लिटरेचर कल्चर के पर्सपेक्टिव से, तो टाइमलाइन से आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने पूछ दिया है स्टोन एज के बारे में, ब्रॉन्ज एज के बारे में, आयरन एज के बारे में, तो अगर आपको टाइमलाइन पता है तो पता चल जाएगा कि नहीं भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पे ब्रॉन्ज एज था, और उसके बाद फिर जैसे वैदिक पीरियड आया तो फिर आयरन एज हमारा चालू हो गया था विद द राइज ऑफ महाजनपदास एंड ऑल। अब देखो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन पूछा था की फीचर्स ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर। की फीचर्स क्या थे, इन्होंने मेंशन किया हुआ है, प्रोवाइड्स 1 2 लगभग 8 की फीचर्स मेंशन किए। ये जो इन्होंने लिखा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, इसको कहा जाता है कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर, और ये स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर के लिए काम आता है। मतलब कि क्या कंपोनेंट्स रहे हैं हमारे आर्ट में, हमारे लिटरेचर में, हमारे कल्चर में। तो यहां पर आर्किटेक्चर के बारे में बात हुई है, तो आर्किटेक्चर में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उनके स्कल्पचर हो गया, उनके पिलर्स हो गया, ठीक है, नंदी भगवान जो बुल्स एंड मोटिव्स जो हैं वो पर्सोनिफाई करते हैं हमारे गॉड एंड गॉडेस को, ठीक है, गोपुरम हो गया, विजयनगर म्यूराल हो गया, मंदिर इन्होंने बना दिया है गोपुरम को पूरा इतना बड़ा सा, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू, इसको कंपोनेंट कहते हैं। अच्छा, क्या है इंडो इस्लामिक एलिमेंट, क्या है इसमें, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि यूज ऑफ आर्च ऑफ डोम्स, इनफैक्ट यू कैन क्रिएट इट, इतना टफ नहीं भी था। इन्होंने तो मेरे ख्याल से डायग्राम, हाँ ये बनाया हुआ, देखो बनाया हुआ है इसने, ठीक है। यूज ऑफ लार्ज गेट्स एट एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट, जिसको हम केमाइल स्टाइल कहते हैं, या
मिनरेट कहते हैं, यूज ऑफ आर्किटेक्चर फॉर सेक्युलर पर्पस, लोटस महल, यूज ऑफ ग्रेनाइट टू बिल्ड यूनिटी ऑफ हम्पी, यहाँ टेम्पल पे. सो अगेन यूनिटी, कंक्लूजन क्या है? दिस विजयनगर आर्किटेक्चर बिकम अ ट्रू सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी हुज लाइक टुडे फॉल्स इन यूनिक स्टोरी. डिड यू गेट इट? ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर पे भी गए हैं, आपको पता है कि कैसे इंट्रो हुआ और कैसे एप्लीकेशन करना है. नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. नाउ अंडरस्टैंड. ऑलराइट, ये क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कंट्री. ये हमारी है कोमल पुनिया, AIR 6 यूपीएससी टॉपर 2024. ठीक है, ये कोमल पुनिया है जिसकी, और ये वाला जो नोट है वो आयुषी बंसल का है, AIR 7 2024 इस साल का. इन दोनों की मार्कशीट की, इन दोनों के आंसर कॉपी को हमने मैच किया है, कंपैरिजन किया. सॉरी, पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक, और फिर क्या था कि इसी के पर्सपेक्टिव में एग्जामिन द रेलेवेंस एंड नीड ऑफ रेजिंग द मिनिमम मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन फॉर पॉपुलेशन डेवलपमेंट. तो पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए क्या ये कंसर्न जग रहा है कि वुमेन की एज को इंक्रीज किया जाए, क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक, क्वेश्चन था. तो इनका देखो, इन्होंने क्या लिखा है, इंडिया रिसेंटली बिकेम द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, अब आयुषी ने क्या लिखा है, इंडिया बिकेम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री सरपासिंग चाइना एंड कंपासिंग 18% ह्यूमैनिटी. इन्होंने स्टैट फैक्ट अपने मेंशन कर दिए हैं, बट अगेन इन दोनों में मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की गई है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में इन्होंने कोई कुछ आंकड़े लिखे नहीं है, बट इन्होंने एक आंकड़ा लिखा है. और इससे भी बेहतर इंटू तब होता जब ये आंकड़े बता देती कि वर्ल्ड बैंक बोला है, IMF बोला है, या फिर कहां से मतलब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा दे देती तो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाता. एनीवेज, यहां क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन ग्रोथ. नाउ फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ, देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ. शी हैज रिटन 1 2 3 4 पॉइंट एंड शी हैज रिटन 5 पॉइंट. इंपॉर्टेंट क्या है कि लिमिटेड कंटेंट देखिए, फीमेल लिटरेसी इन एजुकेशन, एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव, फैमिली प्लानिंग, इनकम लेवल्स. ठीक है, वेरी करता है. देन उसके बाद सिर्फ यहीं तक नहीं, सब्सटेंशिएट भी किया हुआ अपने आर्गुमेंट को. ठीक है, जैसे कि 15 to 19 एज है, देन 18% ऑफ अर्जेंट नीड है इसकी, चाइल्ड मैरिजेस एंड अर्ली प्रेगनेंसी व्हाट शी हैज रिटन, देन फैक्टर्स लाइक मेटा सन प्रेफरेंसेस, मैरिटल रेप्स एंड लैक ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, 10% यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड ऑल. सो दीज आर द थिंग विच विमेंस को मतलब कंसर्न, रेजिंग द नीड्स. ओके, देन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, नीड्स एंड रेलेवेंस ऑफ रेजिंग मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर वुमेन. इन्होंने रेलेवेंट लिखा है, इन्होंने नॉन रेलेवेंट लिखा है. ठीक है, इन्होंने लिखा है रिड्यूस फॉर रेलेवेंस फॉर पॉपुलेशन डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, जया जेटली टास्क ऑल्सो रिकमेंड सेक्स एजुकेशन इन स्कूल. सो शी हैज मेंशन. ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? ये सारी चीजें इतने परफेक्ट तरीके से बार बार दिमाग में कहां से आ रही हैं? ये वहीं से आ रहे हैं जहां से इन लोगों ने अपने नोट्स लिखी हुई है. आप समझ रहे हो, नोट्स लिखी हुई है जहां से. तो कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये अनिमेश की कॉपी है और ये आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी है, ऑल इंडिया रैंक 1 और 2. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी. पहले ही क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी. एक ही क्वेश्चन पे आंसर लिखा है दोनों ने. ये देखो, इन्होंने लिखा है डायमेंशन में एक्सेसिबल फूड, अफोर्डेबल फूड, राइट टू फूड, लेस फूड इन्फ्लेशन, स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी. व्हाट ही हैज मेंशन, अगेन प्रेजेंटेशन देख रहे हो, दोनों टॉपर हैं, दोनों की प्रेजेंटेशन अच्छी है एंड दोनों ने लगभग 600 से ऊपर मार्क्स स्कोर किए हैं. ठीक है, ये देखो, फूड अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, फूड अफोर्डेबिलिटी, फूड न्यूट्रिशन, मोर स्ट्रक्चर्ड. इनफैक्ट अनिमेश स्कोर वाज मोर इन जीएस देन आदित्य. इन्होंने क्या लिखा है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन delineates various dimension of food security that goes beyond calorie intake proposition and has component ये. Alright, now फिर इन्होंने क्या लिखा है, examine the India status in terms of ensuring food security in other dimension. ठीक है, यहां सबसे पहले इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ ensuring. तो ये हमारे इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी प्लस GS पेपर 1 सोसाइटी क्लब है. कैसे इसको अप्रोच करना है,
क्या टेम्पोरल बेस हमारा लगेगा, स्ट्रक्चर लगेगा, पेस्टल अप्रोच लगेगा, या फिर हम जीएस पेपर वाइज जाएंगे, कौन सी अप्रोच लगेगी? ये अप्रोच ऑलरेडी इन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, तो सट ये लिख रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चंस तो नए मिलेंगे आपको वहां पे, लेकिन उसके पीछे का जो इंजन है वो आपको प्रिपेयर करके जाना, फ्रेमवर्क आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, ताकि वो क्वेश्चन उस फ्रेमवर्क में आप घुसा पाओ। ठीक है, नाउ काफी सारे क्वेश्चंस थे, वी विल डिस्कस इन आवर लाइव सेशंस जो कि हम लोग लेने जा रहे हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया था, दोनों ने एक ही क्वेश्चन पे आंसर लिखा है। Several initiatives have been taken by the government towards addressing India's water needs, but the issue of water availability and water quality still warrant prioritized intervention. Discuss. Issue अभी भी वही है। तो क्या हुआ इनका? इसने क्या किया है आदित्य ने? Composite water management taxes tells that by 2030 India's water demand would be twice the supply. ये नीति आयोग ने कहा है। देखा कितना बढ़िया इंट्रो। All right. So how will you write this intro? You will write this intro from your own notes. And how will you get this notes? By practicing a lot, by thinking a lot. ठीक है, आप कंटेंट पढ़े, आपने करंट अफेयर, एंड देन यू विल राइट। ठीक है, नंबर 2। उसके बाद क्या है? और ये दूसरी चीज, सिलेबस। सिलेबस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको सिलेबस से मैच कर लेना है कि ये क्वेश्चन सिलेबस के किस पार्ट का आया है। ये प्रैक्टिस सही आएगा, वो हम सिखाएंगे। With 18% of world population, 4% of the water resource, India continues to be tight rope in maintaining water availability, quality. All right. How beautifully they have written. See, initiative taken for water needs. PM Jal Jeevan Yojana, agriculture में micro financing, infrastructure fund, then policies में national water policy, then underground water, then river water, Namami Gange, then crop diversification, millet mission. ऐसा लग रहा है ना कि खटखट चैट जीपीटी से लिख दिया, सब आ गया है, लेकिन ह्यूमन, ये कोई चैट जीपीटी नहीं लिखा है, ये खुद इंसान ने लिखा है, और जो कि आज टॉपर बन के बैठा है। ठीक है, नाउ टॉपर की कॉपी से हमें क्या सीखना है? और वो अभी टॉपर की कॉपी नहीं देखना है। इफ यू आर बिगिनर, इफ यू हैव ऑलरेडी रिटन फ्यू आंसर्स, लेट्स से 50-60 आंसर्स, देन यू कैन सी टॉपर्स कॉपी टू एनहांस योर आंसर राइटिंग। नंबर 1, एप्लीकेशन ऑफ विजुअल्स, डायग्राम एंड मैप्स। अब तुम मैच करोगी, तुरंत नहीं करोगी। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंड द फ्लो, फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, then you will do it. Then consolidate and transition notes to mains answer writing. मतलब कि जो भी लिख रहे हैं आपके नोट्स भी बना सकती हैं, एंड देन उसको फिर से आप रिट्राई करिए। जो क्वेश्चन का आंसर इन्होंने लिखा है उसी क्वेश्चन को फिर से लिखिए, एंड देन मैच योर आंसर विद देम, बट नॉट नाउ इन द लेटर स्टेज। फॉर नाउ यू हैव टू just fill yourself with a lot of content and then lot of notes, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई गैप्स, नॉलेज, कंटेंट एंड रिप्रेजेंटेशन। पहले हम लिखना तो शुरू करें। ठीक है, इनकी कॉपी को देख के फिर ऑनेस्टली खुद भी तुम रिव्यू कर सकती हो अपनी कॉपी को, और देखो कि कहां पे गैप है तुम्हारे आंसर में, कहां पे कंटेंट, कहां पे प्रेजेंटेशन की कमी है। ठीक है, बाकी हम लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज AIR1 शुभम कुमार नोट्स। हाउ हैज ही रिटन? ही हैज टॉक्ड अबाउट दिस। इंट्रो में क्या होना चाहिए? जैसे कि डेटा, डेफिनेशंस होनी चाहिए इंट्रो में, हिस्टोरिकल इंटरकनेक्टेडनेस होनी चाहिए, एनी करंट रीसेंट एग्जांपल होनी चाहिए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर वाइज भी क्या होना चाहिए, रिपोर्ट, इंडिसेस। ये क्या है? इसको इन्होंने निमोनिक्स दे दिया कि गड्डी ही कार है जी, जजमेंट, ग्राफ, डेटा, हिस्ट्री, इंडिसेस, करंट, आर्टिकल, ये सारी चीजें दे दी है। अगेन कंक्लूजन में क्या होना चाहिए? एक एवरेज कंक्लूजन में जैसे SDG गोल, कमिटी, क्वेश्चन के कीवर्ड से लेकर हमने एक प्रॉपर कंक्लूजन बना लिया। पर्सनालिटी बेस्ड, टारगेट बेस्ड, आत्मनिर्भर भारत, PM मोदी ने अपने स्पीच में कितना कुछ कहते हैं, मेक इन इंडिया, संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो विकल्प ऑफ संकल्प, एंड देन PDS स्कीम्स, नीति आयोग, एंड देन ADM, जस्टिस, गुड गवर्नेंस कमिटी, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। देन बॉडी को कैसे हम प्रेजेंट करें, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव डन फॉर यू, देखो कुछ चीजें जो हैं वो अगर आप खुद से करोगे तो नहीं समझ में आएंगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने लगभग 11 साल के UPSC मेंस के PYQ को सॉल्व कर दिया है, और वो भी वीडियो लेक्चर के फॉर्म में। लगभग सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, थीम्स पे डिस्कस किया हुआ है, और उनकी इन डेप्थ एनालिसिस की हुई है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद मॉडल इंट्रो और मॉडल कंक्लूजन बताया हुआ है, जहां पर अभी हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है।
ठीक है। उसके बाद हमने 1 पेजर सब्जेक्ट वाइज नोट बनाए हुए हैं ताकि आप पढ़ें तो आपको समझ में फटाक से आ जाए उस टॉपिक से रिलेटेड, उस थीम से रिलेटेड। 100 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड थीम्स पे, और सब्जेक्ट वाइज टॉपर की कॉपी का कंपैरिजन है, जैसे कि हमने किया। अभी तो हमने रैंडम उठाया है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज, और ये सारी चीजें हमने कहां की हैं? ये हमने की हैं अपने PYQ अस्त्रा मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में। ये वो प्रोग्राम है जो कि PYQ बेस्ड है। ये फ्री इनिशिएटिव में आप PYQ बेस्ड अप्रोच को अगर आप अपनाते हैं, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझते हैं, देन आपकी जर्नी पहले से बहुत आसान हो जाएगी। आप किसी भी टॉपर का वीडियो उठा के देख लीजिए, एवरीबडी हैज टॉक्ड अबाउट वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये आपके जर्नी को जो 3 साल में खत्म होने वाली थी वो 1 साल में खत्म कर सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ का अप्रोच, और हमने इसको 4 लेवल में डिवाइड किया है। ठीक है। तो अगर हम ये फ्री इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं तो आपको जरूरी है कि मेंस PYQ अस्त्रा का जो प्रोग्राम है उसको आप जाएं और उसको ज्वाइन करें। कैसे? देखिए, 4 लेवल हैं इसमें, 4 लेवल में हमने क्रिएट किए हैं। पहले लेवल में हमने एग्जैक्ट सिलेबस को PYQ के क्वेश्चन से मैप किया है, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैप किया है। पहले आर्ट, कल्चर, जो हमारे GS1 का नोट है, 2 का, 3 का, या सिलेबस है, ऑर्डर वाइज किया 2013 से 2024 तक का। लेवल 2 में हमने डिस्क्रिप्शन और फुट नोट्स दिए हैं, मतलब कि क्वेश्चन को एड्रेस किया है, और कंटेक्चुअल इनसाइट के साथ साथ आंसर एनरिचमेंट यानी कि वेरियस डायमेंशन के साथ साथ हमने नोट्स दिए हैं विद ब्यूटीफुल इमेजेस एंड ऑल। ठीक। लेवल 3 में हमने आपको मॉडल कंक्लूजन, मॉडल फ्रेमवर्क दिया है। नीचे आप जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में PYQ अस्त्रा मेंस प्रोग्राम का लिंक है, वहां जाएंगे, आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डेमो वीडियो और देन सैंपल फाइल भी दी हुई है। आप जाके उसको देखिएगा, हाउ वैल्यूएबल इट इज, एंड एवरीथिंग इज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। लेवल 4 में इंटरलिंकिंग की गई है अक्रॉस ऑल द चैप्टर्स। GS1 2 3 4 एंड ऐसे में कोई कॉमन टॉपिक आता है, जैसे विमेन का, अर्बनाइजेशन का, सिटीजन चार्टर, गवर्नेंस, अर्बनाइजेशन, इन तरीके के टॉपिक्स को एक अलग डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। एंड दिस इज PYQ अस्त्रा, वी हैव डन इट फॉर यू। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि अगर हम इस फ्री इनिशिएटिव को लेकर आ रहे हैं तो आपके पास इसका PDF हो, आपके पास इसकी वीडियोस की समझ हो, तो देखिए आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल हो सकती है। हम लोग इस फ्री इनिशिएटिव में वीकली सेशंस लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे करो, ऐसे करो, और जो होमवर्क देंगे वो होमवर्क आप यहां से कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको आंसर राइटिंग में काफी मदद मिल सकती है। हमने इस प्रोग्राम को क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि हमने PYQ प्रीलिम्स लॉन्च किया था, और बच्चों का इतना बढ़िया फीडबैक था प्रीलिम्स ओरिएंटेड, उनके रिकमेंडेशन पर ही हमने मेंस का प्रोग्राम लेकर आया हमने। ठीक है। तो आप प्रोग्राम देख कर रखो, अगर आप उसको सोच रहे हो कि नहीं मेंस रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, एनी विच वेज इफ यू आर कंटिन्यूइंग योर प्रिपरेशन, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपका मेंस मतलब प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है तो भी ये प्रोग्राम जो है 2026 में ट्रांसफर हो जाएगा। डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस, वी आर विथ यू। ठीक है। आप जब जाओगे हमारे वेबसाइट पर और या मोबाइल ऐप पे, तो आप यहां लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहां पर एक कोड लिखना है, ये कोड सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है 5 जून तक, 5th ऑफ जून तक, और ये कोड है मेंस MEINS मेंस 2025। ये 5 जून तक अवेलेबल है। 15% आपको फ्लैट यहां डिस्काउंट मिलेगा, एंड देन इट विल कम समथिंग अराउंड इसके आसपास आएगा। जाइए इसको अभी लीजिए एंड सी द पावर, सी द चेंज यू वांट टू सी। ये तो गांधी जी वाला हो गया, बट हाँ, मतलब यू विल सी द चेंजेस इन योर प्रिपरेशन वंस यू विल एनरोल इन PYQ अस्त्रा, बिकॉज इट इज नाउ इंपॉर्टेंट। दिस इज हाउ द लुक एंड फील इज, एंड सब्जेक्ट वाइज दिस इज L1 नोट्स, एंड दिस इज L1 नोट्स नाउ। अच्छा, टॉपर्स के हैंडआउट्स एंड टॉपर्स के नोट्स भी आपको 1 पेजर के फॉर्म में इसमें मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। फॉर एग्जांपल, ये श्रुति शर्मा की ये नोट्स है, इन्होंने सिर्फ वुमेन के ऊपर लिखा है। अगर हम डिटेल में देखेंगे तो इस नोट में इन्होंने हर एक वुमेन को
पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल डायमेंशन, हर एक डायमेंशन को क्लैरिटी से कैटेगराइज किया हुआ है कि पॉलिटिकल में 9% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लीगल में क्या है, लव जिहाद, लैक ऑफ इतना, देन जुडिशरी में कितना पार्टिसिपेशन है, देन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या बात करता है, सेंटर फॉर लैंड गवर्नेंस क्या बात करता है, वायलेंस रिलेटेड टू इट मींस यूज ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स डिमॉन्स्ट्रेट प्रिपेयरिंग फॉर एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट। अब आपको समझ में आया कि ये कहां से लिख रहे हैं, वो इंट्रो में यहां से लिख रहे हैं, ये है वो असली माइंड्स जो कि यहां से लिख रहे हैं। और मेंस फिर आंसर राइटिंग में इतना खूबसूरत निकल कर आता है। पॉवर्टी के ऊपर 1 पेजर नोट्स इन्होंने बनाई है, विच मींस डेटा है, डिफिनीशंस है, रिपोर्ट कहां से ली गई है, केस स्टडीज है, और गवर्नमेंट की स्कीम है पॉवर्टी के ऊपर, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही हैं, विच मींस इंटीग्रेशन ऑफ स्कीम्स, पोषण, गरीब कल्याण योजना, पोषण अभियान, दीज आर द थिंग्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यूएनडीपी, एचडीआई, थिंग्स हैज बीन लिंक्ड हियर, और 1 पेज में सब कुछ लगा दिया है। डेफिनेशन क्या है, ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैज बीन इंक्लूडेड। थर्ड, हंगर के ऊपर नोट्स बनाई है 1 पेजर, जिसमें कि इंटीग्रेशन ऑफ अगेन दीज थिंग्स, कि पोषण अभियान क्या था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या था, ट्रिपल बर्डन क्या है, गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या उसका बेनिफिशियरीज कौन से थे और इंपॉर्टेंट क्या क्या थी, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ऑलराइट। फ्यू केस स्टडीज है, फॉर एग्जांपल लक्ष्मी प्रिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी, उन्होंने क्या किया था इसमें, ऑल हैव बीन रिटन हियर, ऑलराइट। नाउ हियर इज द इंपॉर्टेंट थिंग, सो टॉपर्स एनालिसिस कॉपी व्हेन एनसीईआरटी फाउंडेशन नॉलेज इज कंप्लीटेड, तभी करना है, ठीक है। उसके बाद देन यू स्टार्ट विद योर पीवाईक्यूज एंड देन विद द टॉपर्स कॉपी। तो ये लेवल है, धीरे धीरे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो पहले हमें फाउंडेशन क्लियर हो गया, उसके बाद हम पीवाईक्यू करते हैं, यानी कि जो आप पीवाईक्यू उस तरह की जो वीडियोस आप उसको कोर्स में जाएंगे, प्रोग्राम लेंगे, जब आप उसको देखेंगे, उसके बाद जब आप फिर मेरी वीडियोस देखेंगे देन, और उसकी वीडियोस भी देख के आपका काम निपट जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर हम लाइव आएंगे, हम लोग लाइव सॉल्व भी करेंगे, एंड देन टॉपर की एनालिसिस से आप उसको कंपेयर करिए, ये फ्लो बनेगा हमारा, ठीक है। पीवाईक्यू से क्या होगा, आपके कंटेंट और फाउंडेशन दोनों बिल्ड होंगे, आपको एग्जामिनर्स माइंडसेट पता चलेगा, आपको एक रेकरिंग थीम पता चलेगी, आपको यह पता चलेगा कि मुझे तैयार कैसे करना है। आप जो पढ़ रहे हैं वो भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एग्जामिनर चाहता है आपको, आपसे सुनना, आपसे कि भाई आप ये जानना चाहता है, एग्जामिनर माइंडसेट जानना चाहता है, ठीक है ना। डायमेंशंस प्लस आइडेंटिफाई द गैप इन प्रिपरेशन, कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, वो डायमेंशन कुछ और पूछ रहा है। फूड सिक्योरिटी में पता नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि इंडिया का कैसे इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया, क्या चैलेंजेस है फूड सिक्योरिटी में, फूड सिक्योरिटी को ठीक करेंगे तो फार्मर की इनकम कैसे बढ़ेगी, देख रहे हैं, एकदम अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। हियर इज द थिंग, फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्रो, हमारे पास हम कई तरीके की इंट्रो लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो, विच मींस कि कंसेप्ट्स जैसे ग्लोबलाइजेशन, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, इज्म उज्म वाले जितने भी कुछ डेफिनेशन बेस्ड होते हैं आप लिख सकते हैं। स्पेसिफिकली हमारे एथिक्स में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम लिख सकते हैं। तो ये काम कहां आता है, सोसाइटी में, अपनी इकोनॉमी में अगर कोई कंसेप्ट है, या फिर जीएस पेपर 4 में हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे कि इसने लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन कैन बी इंट्रोड्यूस बाय गिविंग प्री प्रिपेयर्ड डेफिनेशन। डेटा बेस्ड, डेटा कहां पे होता है आपको भी पता है कि भाई पॉलिटी में डेटा होगा, सोसाइटी में डेटा होगा, हमारे पास इकोनॉमी में डेटा होगा, यही डेटा होता है ना अक्सर। तुम डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन कहां से लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू NSSSO 2017-18 17% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड डू नॉट हैव रेगुलर सैलरीड इनकम। क्वेश्चंस ऑन स्किल डेवलपमेंट आ गया, एजुकेशन आ गया, फिर पॉपुलेशन पॉल्यूशन आ गया, एनवायरमेंट आ गया। इस पे हमें डेटा बेस्ड पे जाना है। आप समझ रहे हैं कैसे ये लोग लिख रहे हैं। अब आइए हिस्टोरिकल एंड ओरिजिन बेस्ड, मतलब कहां आ गया, यहां तो समझ में आ गया। एंशिएंट हिस्ट्री, टाइमलाइन, मैंने आपको बताया था ना कि टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखिए आप अपने पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हो टाइमलाइन से, इवोल्यूशन बेस से, ठीक है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम से हम आज क्या सीख सकते हैं, तो ये एक टाइमलाइन और हिस्टोरिकल इवोल्यूशन का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि द आइडियाज ऑफ पंचायती राज ट्रेस्ड बैक टू लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन 1882 कंसिडर द मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसी रिलेटेड आप सरदार पटेल का हमारा ब्यूरोक्रेसी में रोल क्या था, या फिर जो डलहौजी थे उनका क्या रोल था, कर्जन था उसका क्या रोल था,
Alright, then quote based question, and this quote based question specifically हम ethics में लिख सकते हैं, हम society में भी लिख सकते हैं, ठीक है। These are the quote based questions specifically based on किसी को philosopher, कोई thinker हो गया। अभी क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ इसी को समझते हैं, ठीक है। Now discuss and for example क्या है कि डिस्कस द चैलेंज एंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्बन फ्लडिंग इन इंडियन सिटीज। ये एग्जांपल है, अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखने का सोचा है। तो अगर आप क्वेश्चन को सोचो एक बार कि डिस्कस मतलब ये करना है कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्बन फ्लडिंग इन इंडियन सिटीज क्या होता है, तो आप कहोगे ना कि इंडियन सिटीज में पानी उनी जमा हो जाता है जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहां पर भी यही लिखा है, अर्बन सिटीज रेफर टू वाटर लॉगिंग इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ड्यू टू पुअर ड्रेनेज, अनप्लान्ड ग्रोथ, climate change. With Indian cities expanding rapidly, the phenomena has emerged as a major urban governance challenge. ठीक है, तो अर्बनाइजेशन अपने आप में बहुत कॉमन थीम है। अगर हम ऐसा भी कुछ उसको रेडी कर लेते हैं तो आप ट्वीक कर सकते हैं उस जगह पे, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। नाउ कंक्लूजन में हम लोग काफी चीजें अलग से मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसडीजी पॉलिटी में और इकोनॉमी में या सोसाइटी में जीएस पेपर 1 के एसडीजी गोल्स मेंशन कर सकते हैं, रिपोर्ट्स, कमिटी, कमीशन जैसे कि सरकारिया कमीशन हो गया या फिर मंडल कमीशन हो गया, या फिर हम फाइनेंस कमीशन की कोई रिपोर्ट, बजट की कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, एंड देन नेशनल डेटा बेस भी रख सकते हैं, ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट डाल सकते हैं, एंड देन कोर्ट बेस्ड भी रख सकते हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच वी विल डिस्कस, बट this is how we can shape the conclusion. Now हमें क्या करना है, next session will come on 2nd of June Tuesday, stay tuned, ठीक है। और next session में हम डिस्कस करेंगे how to begin UPSC mains answer writing और एक्टिव रिकॉल की मदद से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। सो हियर इज द थिंग, इफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड फॉर इट, देन कमेंट करके बताइएगा कि जय हिंद भैया, हम जीतेंगे, एंड देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़िए, पढ़ते रहिए और स्कोर करते रहिए। थैंक यू सो मच।